एवरीवन, गुड इवनिंग व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड जील के शेयर के बारे में। 139.3 आज के सेशन में 3% ऊपर और एक बार फिर से डेली चार्ट्स के ऊपर में स्ट्रेंथ दिखा रहा है जील का शेयर। बड़ा इंटरेस्टिंग शेयर है, बहुत टाइम से मैं चैनल पे कवर कर रहा हूँ। प्री द एंटायर मर्जर सागा, जो सोनी के साथ मर्जर नहीं हुआ इनका, उसके पहले भी कवर किया, उसके बाद भी कवर किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये जो स्ट्रेंथ है कब तक लास्ट करेगी और क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, ये डेली चार्ट से जील के, और मेरे हिसाब से अब अगर कोई जील को देख रहा है तो उसको आफ्टर जनवरी देखना चाहिए। जनवरी 2024 से ही इस चार्ट को देखना चाहिए, उसके पहले की बात छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज वो एक अलग चीज़ थी। उस टाइम पे मर्जर वगैरह होना था तो 300 रुपये के करीब शेयर चलता था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की बात होनी चाहिए, राइट। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? तो पिछले एक दो दिन से थोड़ा मोमेंटम इसमें बढ़ा है, और अगर आप डेली चार्ट्स पे आज की क्लोजिंग देखोगे तो इट हैज़ बेसिकली क्लोज्ड अबव ऑल लेवल्स आफ्टर 12 अगस्त। 12 अगस्त से लेके अभी तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 दिनों के हाईज निकाल दिए इसने, और आज 139 पे बंद हो गया है ये। और बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, बिकॉज ये अराउंड द लेवल्स ऑफ 130 बार 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 ऊपर की तरफ में छलांग लगाता है। ये आपने देखा है, जुलाई के एंड में भी इसने ये चीज़ करी थी, 130 के पास आया, देन इट वेंट अप टू 150। उसके बाद में अगस्त में भी एक चीज़ इसने यहाँ पे ये करी थी कि इट केम टू 130 एंड वेंट अप टू 140 141, और अभी दोबारा से 130 का लो लगा के ये ऊपर जा रहा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से यहाँ पे ये है कि अपना पिछला हाई क्रॉस करना इसको बहुत ज़रूरी है, जो कि ये नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दो चीज़ें नोट करने वाली हैं कि एक तो इसका जो 20 मूविंग एवरेज है, जो ये रेड लाइन आप देख रहे हो, जिसके ऊपर इसने आज भी क्लोजिंग दे दी है, 20 मूविंग एवरेज इज 138, आज क्लोजिंग इज 139, तो उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। लेकिन पिछली दो बारी जब इसने क्लोजिंग ऊपर दी है तो एक आध दिन को छोड़ के ऊपर टिकता नहीं है ये, राइट। इट हैज़ डन दिस बिफोर एज वेल इन लास्ट 2 मंथ्स। ऊपर जाता है, लेकिन जैसे ही ऊपर जाता है वहां से एक सेल ऑफ देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है? तो पहली चीज़ तो ये है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कम से कम 2-3 दिन अब टिके। दूसरी बात ये है कि अगर आप नोट करोगे तो पिछली बारी भी जब ये ऊपर गया था, इसका जो पिछला रेजिस्टेंस था उससे पहले ये घूम गया था। इन जुलाई द रेजिस्टेंस वाज अराउंड 160, और जब ये ऊपर चलना शुरू हुआ तो ये अराउंड 150 151 से ही घूम गया, फिर नीचे ये आ गया। उसके बाद में जब दोबारा हल्का सा ऊपर गया अगस्त के अंदर में, जो इसका पिछला रेजिस्टेंस था दैट वाज अराउंड 145, उसके पहले ही ये घूम गया। इस बार भी जो आज का इसका प्राइसिंग ऊपर गया है, अभी भी इसने अपना पिछला लेवल क्रॉस नहीं किया है। सो आई थिंक द वेरी फर्स्ट हर्डल इन जील इज टू क्रॉस इट्स प्रीवियस रेजिस्टेंस, एंड द प्रीवियस रेजिस्टेंस इज अराउंड 141। 141 के करीब इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है, वो निकालेगा तभी इसके अंदर में आगे की मूव आएगी। वीकली चार्ट्स के अंदर में भी थोड़ा सा मोमेंटम इसमें बना है, अपने पिछले हफ्ते के हाइस के ऊपर ये गया है, लेकिन वीकली चार्ट्स पे इसको काफ़ी लंबा अभी सफ़र तय करना है। 153 के ऊपर जाना जरूरी है, वो अलग बात हो गई। लेकिन फिलहाल डेली चार्ट्स पे ये वीडियो है तो उसी की हम बात करेंगे। सो आई थिंक इन द कमिंग डेज इट्स इंपॉर्टेंट कि 140 को ये क्रॉस करे। बाकी मैंने पहले भी कहा है कि जो डाउन साइड है ना जील के अंदर में, अब वो लिमिटेड है। 130 हैज़ प्रूवन टू बी अ सपोर्ट वेरियस टाइम्स इन जील। ये हमारे को जस्ट एक कंफर्मेशन यहाँ पे भी दे रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। अगर 140 निकालता है तो आगे की रैली इसकी थोड़ी बन सकती है फ्रॉम द करंट लेवल्स। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन जील। आई होप आपको लेवल्स जो हैं खास तौर से वो समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।